हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की डेट है 6 मार्च और ये द हिंदू की न्यूज़ है। इसके ज़रिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइन है, बजट विल पेव वे फॉर स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स मोदी। यानी कि मोदी जी का स्टेटमेंट है, क्या है? बजट विल पेव। आपको पता है कि विल के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो होता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। पेव वे मतलब होता है रास्ता तैयार करना। एक साथ इसको आप याद कर लो। पेव वे मीन्स क्या होता है? रास्ता तैयार करना। बजट विल पेव वे यानी बजट रास्ता तैयार करेगा। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? स्ट्रॉन्गर वर्क फोर्स। स्ट्रॉन्ग आपको पता ही है, मजबूत, उसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है स्ट्रॉन्गर। वर्क फोर्स मतलब कार्यबल। यानी कि वर्क फोर्स को मतलब होता है कार्यबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों का ऐसा समूह जो काम करते हैं, यानी कि काम करने वाले लोग। ठीक है। तो मोदी जी ने कहा है कि जो बजट है वो एक मजबूत कार्य बल के लिए रास्ता तैयार करेगा। ठीक है। ये जो वे यहाँ पे है नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया पे का, पेओ का। ठीक है। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन, जिसमें मोदी जी ने कहा है कि जो बजट था, जो यूनियन बजट है, वो एक मजबूत कार्यबल के लिए रास्ता तैयार करेगा। यानी कि हमारे पास काम करने वाले लोगों का एक मजबूत संगठन होगा। ठीक है। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और देखते हैं इसमें क्या कुछ सीखा जा सकता है, ग्रामर के पॉइंट्स और वर्ड्स भी। तो देखते हैं। कह रहा है दिस ईयर्स यूनियन बजट, यानी इस साल का, ये अपोस्ट्रोफी है, इस साल का यूनियन बजट विल पेव द वे यानी रास्ता तैयार करेगा। फॉर किसके लिए? फॉर आपको पता है एक प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और एक चीज आप सुन लो, देखो, किसी भी, देखो, आपको जहां पे भी सब्जेक्ट वर्ड आए या ऑब्जेक्ट आए या फिर कॉम्प्लीमेंट आए, कॉम्प्लीमेंट आए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का भी होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है। ठीक है। प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। ये सारे वर्ड या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। या नाउन फ्रीज हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। यानी नाउन या प्रोनाउन जरूर उनके साथ जुड़ा होगा। ठीक है। ये जो फॉर प्रीपोजिशन आया है, इसके साथ भी एक नाउन आएगा। नाउन जरूरी नहीं उसके जस्ट बाद है। जैसे देखो, किसके लिए? अ स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स, यानी एक मजबूत कार्यबल। फॉर जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वर्क फोर्स। ठीक है। स्ट्रॉन्गर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ये जो फॉर प्रीपोजिशन, उसके लिए उसका जो ऑब्जेक्ट था वर्क फोर्स और इकोनॉमी, इन दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है। ठीक है। एंड अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। जैसे वहां पे स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव, तो उसी तरह यहाँ पे ग्रोइंग क्या है? एडजेक्टिव। इकोनॉमी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वर्क फोर्स क्या आपका? नाउन है। यानी जो फॉर प्रीपोजिशन है उसके साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं, यानी फॉर के दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो वर्कफोर्स हो गया, दूसरा इकोनॉमी हो गया। अब इन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इन दोनों के पहले एडजेक्टिव लगाया हुआ है। एक के पहले स्ट्रॉन्गर है, दूसरे के पहले ग्रोइंग है। ठीक है। इसका मतलब है, दोबारा से देखते हैं, इस साल का यूनियन बजट, ठीक है, एक मजबूत कार्यबल और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता तैयार करेगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, ये मतलब यहाँ पे ऑन वेंसडे, वेंसडे को। वाइल जबकि एड्रेसिंग अ पोस्ट बजट वेबिनार, वह क्या कर रहे थे? एक पोस्ट बजट यानी बजट के बाद का वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे। और वेबिनार किस चीज पर था? ऑन बूस्टिंग मतलब बढ़ाने पर, बढ़ावा देने पे। जॉब क्रिएशन यानी जॉब का निर्माण पे, यानी जॉब ज़्यादा से ज़्यादा तैयार की जाए, इसको बढ़ावा देने पे उनका ये वेबिनार था। ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं इसको एक बार से। कह रहा है इस साल का यूनियन बजट विल पेव द वे यानी रास्ता तैयार करेगा। किसके लिए? अ स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स एंड ए ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी एक मजबूत कार्यबल और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को यहाँ पे कहा। वाइल जबकि एड्रेसिंग मतलब वो संबोधित कर रहे थे। अ पोस्ट बजट वेबिनार, एक पोस्ट बजट वेबिनार यानी बजट के बाद का वेबिनार। वेबिनार होता है ऑनलाइन किसी को वर्चुअली संबोधित करना। ठीक है। ऑन बूस्टिंग जॉब क्रिएशन यानी जॉब की क्रिएशन को बढ़ावा देने पर। ठीक है। अब देखो, ये जो लास्ट लाइन, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, वाइल के बाद सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है।
यानी कि यहाँ पे आपका ही वाज पहले से हिडन था। ही मतलब मोदी जी, ठीक है। वाइल ही वाज एड्रेसिंग ए पोस्ट बजट वेबिनार, जबकि वह एक पोस्ट बजट वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन क्या है, हेडलाइन कहीं भी अगर आपको सेंटेंस को थोड़ा छोटा लिखना है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फाइनाइट वर्ब होती है इसको हटाया जाए, तो वाइल ही वाज को हटा के यहाँ पे एड्रेसिंग कर दिया है, जो कि अब बन चुका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन चुका है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एक पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए किस चीज पर? ऑन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये जो बूस्टिंग है आपका जिरंड हो गया। क्या हो गया? जिरंड। क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करते हैं उसको बोलते हैं जिरंड। क्या बूस्ट करने पे? जॉब क्रिएशन, इन जॉब का निर्माण, जॉब का क्रिएशन मतलब बनाना, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा, सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, पार्टिसिपल स्पीच क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। मिस्टर मोदी ने कहा, द विजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है? निवेश, यानी अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को कहीं पे लगाना। मोदी ने कहा, द विजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन निवेश का जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, इन पीपल, लोगों में, स्टूड ऑन थ्री पिलर्स, वह तीन पिलर्स पर खड़ा है। पिलर्स मतलब स्तंभ पे खड़ा है। उन तीनों का नाम लिखा है, एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ केयर, यानी शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सुविधा या स्वास्थ्य केयर, जो हेल्थ केयर है, उन तीनों स्तंभ पे खड़ा है। द एजुकेशन सिस्टम वाज गोइंग थ्रू मतलब होता है गुजरना। गोइंग थ्रू मतलब हो करके गुजरना कहीं से, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, वाज गोइंग थ्रू, वह गुजर रही है अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े परिवर्तन से होके। ह्यूज मतलब क्या होता है? विशाल, बड़ा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? परिवर्तन, चेंज। आफ्टर सेवरल डिकेड्स, यानी कई दशक के बाद। आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन यहाँ पे, कहाँ आफ्टर एक प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पे। सेवरल मतलब कई, मतलब मेनी। और डिकेड्स मतलब क्या हो गया? दशक। 10 साल का समय को बोलते हैं दशक, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन सिस्टम है वह गुजर रहा है एक बड़े परिवर्तन की से होकर के कई दशकों के बाद। यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कई दशक के बाद एक बड़े परिवर्तन से होकर गुजर रहा है, यानी उसमें एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब उस परिवर्तन के बारे में उन्होंने बताया क्या क्या हुआ है। कह रहा बिग स्टेप्स, यानी बड़े बड़े कदम, लाइक मतलब जैसे, जैसे मतलब तरह, ठीक है। कह रहा है बड़े स्टेप्स जैसे कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, एक्सपेंशन ऑफ आईआईटीज, यानी आईआईटीज का एक्सपेंशन मतलब प्रसार, बढ़ावा, फैलाव, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटीग्रेशन, उसको एक करना, एकीकरण करना। यूज ऑफ द फुल पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसका जो फुल पोटेंशियल है, यानी जो उसकी फुल क्षमता है, उसका प्रयोग। डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक का जो डिजिटलीकरण है। वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल्स इन 22 इंडियन लैंग्वेज, यानी वर्क मतलब काम, कौन सा काम? ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड करने का काम, इन 22 इंडियन लैंग्वेज, यानी 22 भारतीय भाषाओं में। एंड और मेनी सच एफर्ट्स, और इस तरीके के कई एफर्ट आर गोइंग ऑन, चल रहे हैं, इन मिशन मोड, मिशन मोड में। मिशन मोड मतलब काफ़ी तेजी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस था, काफ़ी आसान था। दोबारा से इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि बड़े बड़े कदम जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आईआईटीज का प्रसार, और एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो फुल पोटेंशियल है, उसकी जो फुल क्षमता है उसका प्रयोग, और टेक्स्ट बुक का डिजिटलाइजेशन, और 22 भारतीय भाषाओं में जो लर्निंग मटेरियल है, जो सीखने का जो मटेरियल उसको प्रोवाइड कराने का काम। और इस तरीके के कई एफर्ट्स मिशन मोड में किए जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ड्यू टू दीज, यानी इनके कारण। ड्यू टू दीज मतलब ऊपर जो चीजें बताई गई हैं उसके कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण।
टुडे आज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, आज भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, इज मैचिंग, वह मैच कर रहा है द नीड्स मतलब ज़रूरतों से, एंड पैरामीटर्स ऑफ द 21st सेंचुरी वर्ल्ड, यानी 21वीं जो सदी का जो विश्व है, जो दुनिया है, उसका जो पैरामीटर्स है, जो उसके मापदंड है और जो उसकी ज़रूरत है, उससे तालमेल बैठा पा रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के कारण, जो ऊपर स्टेप्स बताए गए हैं, इन सब चीज़ों के कारण जो 21वीं सदी का वर्ल्ड से की जो पैरामीटर्स है, जो मापदंड हैं, जो क्राइटेरिया है और जो ज़रूरतें हैं, उससे मैच कर रहा है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं और मैं वीडियो में बताना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इंडस्ट्री रेडी यूथ, यानी कि इंडस्ट्री के लिए तैयार युवा। यूथ क्या है? युवा यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, द सेंटर हैड प्रोवाइडेड, यानी सेंटर ने प्रोवाइड किया है, दिया है, स्किल ट्रेनिंग मतलब कौशल प्रशिक्षण, टू मोर देन 3 करोड़ यूथ, यानी कि 3 करोड़ युवा से ज़्यादा युवाओं को, सिंस 2014, यानी 2014 से। उन्होंने कहा कि उस केंद्र सरकार ने 2014 से 3 करोड़ युवाओं से ज़्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, यानी कि स्किल का प्रशिक्षण प्रोवाइड किया है, दिया है। हैड के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। वी हैव अनाउंस्ड प्लान्स, हमने प्लान्स यानी योजना को अनाउंस किया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। टू अपग्रेड करने के लिए 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि 1000 ITIs, एंड और क्रिएट 5 सेंटर ऑफ एक्सलेंस, और 5 उत्कृष्टता के केंद्र। एक्सलेंस यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब होता है उत्कृष्टता, जिसको बोलते हैं बेस्ट, आप बोल सकते हो, ठीक है। सेंटर मतलब केंद्र। अब देखो, उन्होंने कहा है कि हमने 1000 ITIs को अपग्रेड अपग्रेड करने का जो प्लान है, उसको अनाउंस किया है, और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता के केंद्र को तैयार करने का भी अनाउंसमेंट किया है। देखो, ये जो प्लान्स है, ये अनाउंस्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। अनाउंस क्या, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्लान्स, योजना, ठीक है। और क्रिएट यहाँ पे V1 है, ठीक है। आगे देखते हैं। आवर एम, जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, एम यहाँ पे नाउन है। आवर क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव। इज है, वो क्या है? दैट की। द ट्रेनिंग शुड बी सच, यानी जो प्रशिक्षण है, इस तरीके का होना चाहिए। शुड के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। सच, ऐसा होना चाहिए, दैट की। दे कैन मीट द नीड्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, यानी वे हमारा जो इंडस्ट्री है, उसकी ज़रूरतों से मैच करे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। दे कैन मीट द नीड्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, वे हमारे इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करे। कैन के साथ मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैन एक मॉडल वर्ब होती है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑन अनाउंसिंग, यानी अनाउंस करने पर, घोषणा करने पर, 10,000 एडिशनल मेडिकल सीट इन द बजट, यानी बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीट की घोषणा करने पर, यानी कह रहा है कि इन द बजट, बजट में 10,000 अतिरिक्त, एडिशनल मतलब क्या होता है? अतिरिक्त, एक्स्ट्रा बोल सकते हो, ठीक है। अतिरिक्त मेडिकल सीट को अनाउंस किए जाने पर, ही सेड, उन्होंने कहा, द सेंटर हैड प्लान्स टू एड 75,000 मेडिकल सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। यहाँ पे हैड आपका मेन वर्ब है, ठीक है। प्लान्स उसके बाद सीधे उसका ऑब्जेक्ट नाउन आ गया, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा कि सेंटर हैड प्लान्स, यानी कि सेंटर के पास योजना है, टू एड करने की 75,000 मेडिकल सीट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी अगले 5 साल में सेंटर के पास 75,000 मेडिकल सीट को एड यानी जोड़ने का प्लान है। ऑन टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म पर, यानी पर्यटन पर, उन्होंने क्या कहा? मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, दैट की, अपार्ट फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी टूरिज्म जो है, टूरिज्म मेनली 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक तो होटल इंडस्ट्री और दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। खास तौर पे ये 2 चीज़ें होती हैं। जैसा कि सबको लगता है कि जैसे कहीं भी आप टूरिज्म से कहीं भी घूमने जाते हो, आपको ट्रांसपोर्ट देखना है और होटल इंडस्ट्री, इन 2 इंडस्ट्रीज को आप वहाँ पे बढ़ावा देते हो, ठीक है। कह रहा है ऑन टूरिज्म यानी पर्यटन पर, मिस्टर मोदी ने कहा कि दैट की, अपार्ट फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी कि जो होटल इंडस्ट्री है और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी जो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है, उससे हट के, उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है अलावा, ठीक है।
देयर वर न्यू अपॉर्चुनिटी, नई नए अवसर हैं फॉर अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स के लिए भी एज वेल। और कह रहा है कि मिस्टर मोदी ने कहा कि होटल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा और दूसरे सेक्टर्स में भी नए अवसर हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपका प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर लगा है। देयर यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी देयर, इसका कोई मतलब नहीं है, ये वर लगा है, इसका सब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़, प्लूरल इसलिए वर लगा है। उन्होंने बोला कि होटल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा और कई नए अवसर हैं दूसरे क्षेत्रों में भी ऑन टूरिज्म, टूरिज्म को लेकर के, ठीक है, यानी टूरिज्म की बात करें तो ही। आगे देखते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात की उन्होंने हेल्थ सेक्टर की। उन्होंने बोला आवर हेल्थ सेक्टर स्टेक होल्डर्स शुड इन्वेस्ट इन प्रमोटिंग हेल्थ टूरिज्म, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। यानी उन्होंने कहा हमारा जो हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो हितधारक हैं, यानी जिन्होंने अपना निवेश जो करते हैं, शुड इन्वेस्ट, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इन प्रमोटिंग हेल्थ टूरिज्म, यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने में। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को ग्रैब करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ठीक है। शुड भी यहाँ पे मॉडल वर्ब है, V1 यहाँ पे इन्वेस्ट है, ठीक है। इन एक प्रीपोजिशन है, प्रमोटिंग यहाँ पे जीरंड हो गया, बढ़ाने में, ठीक है। हेल्थ टूरिज्म क्या बढ़ाने पे, हेल्थ टूरिज्म यानी स्वास्थ्य पर्यटन, ठीक है। हेल्थ यहाँ पे एक तरीके से टूरिज्म का एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। टूरिज्म अब क्या है, नाउन है। तो बोला कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, जो निवेश करते हैं, जो हितधारक हैं, उन्हें स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस अवसर को ग्रैब करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। फिर उन्होंने बोला वी शुड आल्सो यूज द फुल पोटेंशियल ऑफ योग एंड वेलनेस टूरिज्म। वी शुड आल्सो यूज, हमें यूज करना चाहिए द फुल पोटेंशियल ऑफ योगा, योगा का फुल पोटेंशियल पूरी क्षमता, एंड वेलनेस टूरिज्म, और जो वेलनेस टूरिज्म है, जो यानी कि जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कल्याणकारी जो टूरिज्म है, जिसमें लोगों का हित होता है, उसको भी यूज करना चाहिए, ठीक है। देखो सारे शुड आ रहा है यहाँ पे, यूज यहाँ पे है, ठीक है, वर्ब V1। फिर बोला उन्होंने वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन एजुकेशन टूरिज्म। सिर्फ टूरिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, देखो हेल्थ टूरिज्म था, यहाँ पे एजुकेशन टूरिज्म आ गया, ठीक है, यहाँ पे वेलनेस टूरिज्म आ गया। आप समझ सकते हो टूरिज्म यहाँ पे नाउन है, उसके पहले जो जो लग रहा है सारे एडजेक्टिव हैं। देखो वेलनेस क्या है, वेलनेस अगर आपको आए तो वेलनेस तो नाउन होता है, ठीक है, वेलनेस क्या होता है, नाउन, क्योंकि यहाँ पे नेस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टूरिज्म यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे टूरिज्म नाउन है। देखो एजुकेशन यहाँ पे क्या है, एजुकेशन वैसे नाउन होता है, हेल्थ भी नाउन होता है। यहाँ पे जो, एक सेकेंड, यहाँ पे हेल्थ नाउन होता है, वेलनेस नाउन होता है, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन नाउन होता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें तो टूरिज्म नाउन हो गया। अब नाउन को किस टाइप का टूरिज्म, वो अलग अलग है, जैसे एजुकेशन टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म की बात हो रही है, तीनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं इस, खास करके इस सेंटेंस में। तो वी आल्सो हैव ए लॉट ऑफ स्कोप इन एजुकेशन टूरिज्म, यानी कि उन्होंने बताया कि वी आल्सो हैव, हमारे पास है, अ लॉट ऑफ स्कोप, एक बहुत ज़्यादा स्कोप, बहुत ज़्यादा क्षेत्र, बहुत ज़्यादा अवसर, इन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन टूरिज्म यानी कि शिक्षा पर्यटन में भी। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। ऑन एआई, एआई को लेकर उन्होंने क्या कहा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द सेक्टर कुड एड, यानी कि जो सेक्टर है, कौन सा, जो एआई सेक्टर है, द सेक्टर कुड एड इन द इकोनॉमीज ग्रोथ बाय सेवरल लाख करोड़ ऑफ रुपीज, यानी यह क्षेत्र कुड एड, सहायता कर सकता है, एड मतलब यहाँ पे हेल्प से मतलब है, ठीक है। इन द इकोनॉमीज ग्रोथ यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास में, बाई सेवरल लाख करोड़ ऑफ रुपीज, यानी कि कई लाख करोड़ रुपए से। उन्होंने कहा कि यह सेक्टर कई लाख रुपए करोड़ की वजह से इकोनॉमी के ग्रोथ में सहायता कर सकता है। देयर फोर मतलब इसलिए, सो जिसको हम लिखते हैं कभी कभी, वी हैव टू मूव फास्ट, हमें बहुत तेजी से बढ़ना है। हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जैसे कंपल्सन हो या फिर आप करना चाहें। वी हैव टू मूव फास्ट, हमें बहुत तेजी से बढ़ना है। ये मूव हिंदी में आप इसको न बढ़ना निकालोगे, ठीक है, इन्फिनिटिव तरीके से हो गया। वी हैव टू मूव फास्ट, हमें तेजी से बढ़ना है, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में। कह रहा है कि जो एआई है वो कई लाख करोड़ रुपए बचा करके हमारे जो इकोनॉमी ग्रोथ में मदद कर सकता है, इसलिए हमें इस डायरेक्शन में, इस दिशा में तेजी से बढ़ना है। द प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा।
द गवर्नमेंट हैड टेकन सेवरल स्टेप्स, सरकार ने कई कदम उठाए हैं इन दिस बजट, इस बजट में, टू प्रमोट, बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स यानी कि उद्योगों को, स्टार्टअप्स को, छोटे मोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कई कदम लिए हैं। हैड के साथ V3 है, सेवरल यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्टेप्स आपका यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। मिस्टर मोदी सर, मिस्टर मोदी ने कहा, एडिंग दैट, आगे क्या कहा कि अ कॉर्पस ऑफ ₹1,00,000 यानी 1,00,000 करोड़ का जो कॉर्पस है, जो फंड है, जो खजाना है, हैड बीन अनाउंस्ड, अनाउंस किया गया है, टू प्रमोट, बढ़ाने के लिए, रिसर्च मतलब रिसर्च यानी खोज को, एंड इनोवेशन और नवाचार को, नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए 1,00,000 करोड़ का कॉर्पस अनाउंस किया गया है। क्या प्रमोट करने के लिए? रिसर्च एंड इनोवेशन यानी कि खोज और इनोवेशन यानी नवाचार, इन नई नई चीज़ों को खोजना, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, मोदी जी ने क्या कुछ कहा था बजट पर। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। आज की न्यूज़ थी।